संस्कृत जिसका पाठ नंबर 10 है। पाठ का नाम है मधुरा श्लोका, अच्छे श्लोक। मधुरा श्लोका में प्रथम श्लोक है, तारा नाम भूषणम चंद्रा नारी नाम भूषणम पते, पृथिव्या भूषणम राजा विद्या सर्वस्य भूषणम। यानी तारों का आभूषण चंद्रमा होती है, तारों का आभूषण चंद्रमा होती है। स्त्रियों का आभूषण पति होता है, पृथ्वी का आभूषण राजा होता है तथा विद्या सबका आभूषण होती है। और विद्या जो होती है वो सभी का आभूषण होती है। दूसरा श्लोक कहता है, विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेषु च व्याधि तस्य औषधम मित्रम मित्र धर्मो मित्रम मित्रस्य च। दूसरा श्लोक कहता है, विदेशों में विद्या मित्र होती है। विदेश में आप जाइएगा तो वहाँ पर आपकी बुद्धि ही आपका साथी होगा। घरों में पत्नी जो है आपकी सबसे मित्र होती है। बीमारियों में औषधि जो है आपका सबसे मित्र होता है। औषधि यानी दवा, यानी कि दवा जो है आपका सबसे मित्र होता है। कब? जब आप बीमार पड़ते हैं तब। और धर्म मरने के बाद ही मित्र होता है। आपकी मृत्यु हो जाती है फिर भी जो है धर्म आपका साथ देता है, आपका मित्र रहता है। विदेशेषु धनम विद्या व्यसनेषु धनम मति, परलोके धनम धर्म शीलम सर्वत्र वै धनम। तीसरा श्लोक कहता है कि विदेशों में धन विद्या होती है। विदेशों में धन विद्या होती है, बुरे समय में बुद्धि धन होती है। यानी यदि आपका समय बुरा होगा तो बुद्धि ही काम करेगी। परलोक में धर्म ही धन होता है और परलोक में जो है धर्म को धन माना गया है। और सद्व्यवहार सभी जगह धन होता है। यदि आपका व्यवहार अच्छा होगा, यदि आपका व्यवहार अच्छा होगा तो सभी जगह धन काम आएगा। चौथा श्लोक कहता है कि अनाभ्यास विषम विद्या अजीर्णे भोजनम विषम, विषम सभा दरिद्रस्य विषम पुत्र पंडिता। कह रहा है कि अनाभ्यास यानी बिना अभ्यास किए हुए, बिना अभ्यास के विद्या विष के समान हो जाती है। यदि कोई चीज़ पढ़ लेते हैं और उसका अभ्यास नहीं करते हैं तो वो विद्या विष के समान हो जाती है, जहर के समान हो जाती है। इसलिए जो भी पढ़ाई पढ़ाया जाता है उसको अभ्यास करते रहना चाहिए, बार बार उसको पढ़ते रहना चाहिए। कब्ज होने पर भोजन विष हो जाता है। कब्ज यानी जब अपच होता है, यानी जब भोजन नहीं पचता है तो वहाँ सभाएं ये सब आपको विष के समान लगती है। तथा यदि मूर्ख पुत्र हो जाता है, यदि किसी व्यक्ति का पुत्र मूर्ख हो गया, मूर्ख निकल जाता है तो वो जो है विष के समान हो जाता है। किसके समान हो जाता है? विष के समान हो जाता है। कह रहा है कि वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनम वृथा दानम समार्थया वृथा दीप दिने कथा। कह रहा है कि वृथा जो है समुद्र में वर्षा होना निरर्थक होती है। समुद्र में पानी की कमी नहीं है, समुद्र में पानी की कमी नहीं है। और समुद्र में ही पानी होगा तो क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ पर पानी होगी तो वो जो है एक अमृत का काम करेगा। संतुष्ट के लिए भोजन निरर्थक है। जो भर पेट खा लिया है उसको फिर से भोजन दिया जाएगा तो क्या है? निरर्थक है, बेकार है। जो भूखा व्यक्ति है उसको भोजन दिया जाएगा तो पुण्य का काम है। समर्थ के लिए दान देना निरर्थक है। जैसे जिसके पास खूब धन है और दान उसी को देंगे तो क्या है? आपका दान बेकार चला जाएगा। तथा दिन में दीपक जलाना भी निरर्थक है ना। दिन में सूर्य भगवान रोशनी कर रहे हैं और उसी दिन में यदि आप दीपक जलाते हैं तो आपका दीपक जलाना निरर्थक है, बेकार है। आपका छठा श्लोक कहता है कि अमृतम शिशिरे वह बहिना, अमृतम अमृतम
शिश्रे बहिना अमृतम प्रिय दर्शनम, अमृतम राज्य सम्मानम, अमृतम क्षीर भोजनम। ना अब जो है कह रहा है कि शीत ऋतु में आग अमृत के समान होती है। ठंडा के समय होता है, कड़ाके की ठंड पड़ती है, उस समय लोग आग खोजते हैं ना। और आग जो है ठंडा के ऋतु में क्या है, एक अमृत के समान है। प्रिय व्यक्ति के दर्शन अमृत के समान होते हैं। जो व्यक्ति इस दुनिया में प्रिय हैं, सबके प्रिय हैं, उनसे दर्शन हो जाना एक बार एक अमृत के समान है। राज्य में सम्मान अमृत है। यदि किसी राज्य में आप रहने वाले हैं, वहाँ यदि आपको सम्मान मिलता है तो क्या है, एक अमृत के समान है। और भोजन में यदि दूध मिल जाता है तो भोजन अमृत बन जाता है। इसी के साथ आज ये चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।